हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में। हम देखेंगे कि अनीमिया क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: इट इज़ डिफाइंड एज एन डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन नॉर्मल विच लीड्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल 14 to 18 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन फीमेल 12 to 15 ग्राम पर डीएल। हमारा अनीमिया का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन काउंट नॉर्मल लेवल से डिक्रीज़ हो जाता है, उसे हम अनीमिया बोलते हैं। और हमारे हीमोग्लोबिन लेवल के डिक्रीज़ होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की भी डिक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सप्लाई लेवल जो मेल्स का होता है 14 to 18 ग्राम पर डीएल और फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है, टाइप्स में सबसे पहला आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। हमारा आयरन जो होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में। जब हमारा आयरन डेफिशिएंसी होगी उस वजह से अनीमिया कॉज होगा। मेगालोब्लास्टिक विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हमारा तब कॉज होता है जब किसी भी इंडिविजुअल में विटामिन B12 की अमाउंट सप्लाई नहीं होती है एडुकेट अमाउंट में, जिसकी वजह से आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अनीमिया कॉज होता है। ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया। फोलेट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से अनीमिया कॉज होता है। इसीलिए हम फोलेट और आयरन का सप्लीमेंटेशन फीमेल्स को प्रेगनेंसी और चाइल्ड को अर्ली लाइफ में देते हैं ताकि उनको अनीमिया कॉज ना हो। फीमेल्स को इसलिए देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें बेबी को भी ब्लड सप्लाई करना होता है, इसलिए आयरन और फोलेट की डिफिशिएंसी वजह से अनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब है, लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, हीमो का मतलब होता है आरबीसी। जब हमारी खुद के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसकी वजह से उनका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया कॉज हो जाता है। जब हमारी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट ही डिक्रीज हो जाएगा तो अनीमिया कॉज हो जाएगा, नॉर्मली है। इसलिए इसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया, फिर सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया का मतलब हमारा जो इसमें आरबीसी सेल्स होती हैं, इस सेल्स में हमारी सिकल शेप की, मतलब हाफ मून शेप में हमारी जो आरबीसी होती वो हो जाती। अब उसके शेप चेंजेस की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, सभी चीज़ों में चेंजेस आ जाता है। इसे हम बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। कॉजेस में हमारा होगा डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, जीआई ब्लीडिंग, वेजिटेरियन डाइट, मेडिकेशन, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, रेगुलर ब्लड डोनर। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, देखो नॉर्मली हमारा आरबीसी जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अनीमिया कॉज होगा। मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जब फीमेल्स का रेगुलर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर किसी फीमेल्स को एक मंथ में 2 या 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं कभी कभी अब नॉर्मल होने की हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है उनका, उसकी वजह से उन्हें अनीमिया होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी, क्योंकि वो बेबी, वो जो वॉर्म में फीटस है उसको भी वो ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उसकी वजह से भी आयरन और फोलेट की डिफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन और फोलेट का सप्लीमेंटेशन देते हैं। जीआई ब्लीडिंग, क्योंकि जब ब्लीडिंग हो रही है कहीं भी, भले वो जीआई या किसी भी पार्ट की हो, तो हमारा आरबीसी लॉस हो रहा है। जब आरबीसी लॉस होगा हमारा तो हमारा अपने आप ही अनीमिया कॉज हो जाएगा। वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट में हमारा इसलिए कॉज होगा क्योंकि हमारा इसमें आयरन और फोलेट का जो अमाउंट होता है बहुत ही लेस होता है, जिसकी वजह से हमारा अनीमिया होने के चांसेस है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी चांसेस है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि जो लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं वो एडुकेट अमाउंट में और वेल बैलेंस्ड डाइट आयरन और फोलेट सप्लीमेंटेशन से नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को और बच्चों को अनीमिया होने के चांसेस हैं मेनली। रेगुलर ब्लड डोनर्स, जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उनमें वो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं लेकिन उनमें उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं बन पाता है, आरबीसी नहीं बन पाती, वो डोनेट कर देते हैं, इस वजह से उनमें भी अनीमिया होने के चांसेस हैं। पैथोफिजियोलॉजी, डिक्रीज इन आरबीसी हीमोग्लोबिन लीड्स टू डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, leads to hypoxia and hypoxia induced effects on organ function, causes signs and symptoms of anemia। सबसे पहला हमारा आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। हाइपोक्सिया कॉज होगा, हाइपोक्सिया से हमारे साइन सिम्टम्स अनीमिया के शोन हो जाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारा फटीग, डिस्निया, मसल पेन, टेकिकार्डिया, पुअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, डिजीनेस, चेस्ट पेन, क्रैम्पिंग एंड पैलर। डायग्नोस्टिक हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले मदर से पूछेंगे कि मदर को अनीमिया तो नहीं है, क्योंकि मदर से मेनली बेबी को होने के चांसेस हैं। ठीक है, हम आयरन और फोलेट
सप्लीमेंटेशन वेल हुआ है बच्चे और मदर को दोनों की नहीं, ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि हम जैसा पढ़ रहे थे कि हमें स्किन का कलर पैलर मिल सकता है, इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखेंगे, क्योंकि हमारा मेनली हीमोग्लोबिन लेवल ही डिक्रीज होता है तभी एनीमिया होता है। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक करेंगे, फिर हम रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करेंगे, हिमेटोक्रिट लेवल देखेंगे क्योंकि हमारा हिमेटोक्रिट लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यूम चेक करेंगे, हम बोन मैरो एस्पिरेशन भी हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे बोन मैरो एस्पिरेशन इसलिए करेंगे ताकि हम देखेंगे हमारा कोई बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है या नहीं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि जब बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए करेंगे क्योंकि आरबीसी का अमाउंट डिक्रीज है, इससे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, आयरन रिच डाइट देंगे, गुड सोर्स ऑफ आयरन इन डाइट देंगे, वेल बैलेंस डाइट देंगे, प्रोवाइड रेस्ट देंगे, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज। हम आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कुछ इंटरवेंशन देंगे जिससे आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए बॉडी में, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दूसरे यूनिट्स का जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम, नेफ्रो यूनिट का, अगर आपको उनका भी नोट्स चाहिए और वीडियोज़ आपको देखनी हो तो उनका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।